दास और दासियों को चाहिए, परमेश्वर के सच्चे बेटे और बेटियों को चाहिए कि इस प्रकार का संगति करके सब लोग आत्मिक रीति से जागृत होकर अधिक से अधिक प्रार्थना का जीवन बिताएं, प्रभु के निकट में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, अपनों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, राज्यों के लिए प्रार्थना करें, हमारे गांवों के लिए प्रार्थना करें, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार का परमेश्वर ने यदि अवसर दिया है तो निश्चय ही इस अवसर का लाभ में उठाना चाहिए और प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। और ये बात सत्य है, आप लोग प्रतिदिन 5 बजे से आप लोग की इस प्रकार की सभाएं चलती है, प्रति भोर की आराधना होती है, प्रार्थना होती है। मैंने कई बार मैंने देखा भी है और अनुभव किया है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। ये समय जो है संसार के लोगों के लिए, खास करके इन दिनों में मसीह लोगों के लिए भी ये जो समय रहता है 5 से 6 बजे का गहरे नींद में जाने का समय, पर नींद जरूरी है क्योंकि साइंस भी कहता है, डॉक्टरों भी का कहना भी है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद का भी लेना जरूरी है। 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, ये बात ठीक है। पर ये समय जो है हमारे लिए सोने का नहीं है, जागने का है। हालेलुया। और मैं बहुत ही आनंदित हूं कि हमारे जेम्स प्रेयर टावर के जितने भी प्रेयर योद्धा है, प्रार्थना योद्धा है, आप जाग रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे राज्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों में उत्पीड़न से जूझते हुए उन विश्वासियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इन दिनों सताव का सामना कर रहे हैं। पर आज कुछ बातें मैं कुछ कल से मैंने तैयारी की थी, जैसे मुझे प्रभु के दास ने कहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहीं दूसरी ओर मोड़ दिया। मैं कुछ और बातें जो पवित्र आत्मा कहना चाहता है आप लोगों से, वो बातें मैं कहना चाहता हूं। नींद जरूरी है, हम भी सोते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचनों में, कई लोगों ने नींद को प्रिय जाना और उस नींद को प्रिय जानने के कारण से उन्होंने बड़ी हानि को उठाया, बड़ी हानि को उठाया। उसमें से बहुत सारे लोगों के विषय में हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं। आप सब लोग प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आप लोगों को उन वचनों को पढ़ाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इन बातों को मैं जरूर, वचनों को मैं आप लोगों के जीवन में डालूंगा ताकि वो एक बार फिर से आपके दिल में रहे। उन नींद को अति प्रिय जानने के बारे में यदि हम पढ़े तो लिखा है, एक स्त्री थी, पहला राजा उसका 3 अध्याय और 20 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पर 2 स्त्रियों के बारे में लिखा है। ये दोनों स्त्रियां वेश्याएं थी और उस समय ये सुलेमान जब राजा के पद पर थे, उस समय ये राज दरबार में पहुंची और ये इस प्रकार से पहुंची न्याय मांगने के लिए। इसमें से एक स्त्री थी जो न्याय मांगने के लिए पहुंची और उसने कहा कि हे राजाधिराज, मैं आपके पास न्याय मांगने के लिए आई हूं और मुझे इस रीति से न्याय चाहिए। हम 2 स्त्रियां रहती हैं एक ही कमरे में, एक ही घर में, एक ही भवन में, और जैसे ही रात्रि कालीन की समय में मुझे एक संतान होने के कारण से, जब मैं रात्रिकालीन की समय में मैं शयन में चली गई, जब मैं सो रही थी तो मेरे साथ रहने वाली ये स्त्री भी सो रही थी और मेरी एक संतान हुई और मेरी जो संतान है वो जीवित संतान थी। और जब तक मैं जाग रही थी मेरी संतान मेरे साथ लेटी हुए थे और जैसे ही मैं नींद में गई
तो ये स्त्री के संतान, इसके भी एक संतान होने के कारण से इसका संतान जो है वो मर चुका था। इस स्त्री ने एक चालाकी करते हुए अपने मरे हुए संतान को मेरे पास लेटाकर मेरे जीवित संतान को उसने चोरी करके ले गई है। और ये सब उस समय हुआ जब मैं सो रही थी। इसका अर्थ यह है, इसके द्वारा परमेश्वर में ये बातों को समझाना चाह रहे हैं। गहरी नींद में जाने के कारण से ही ये स्त्री की जो है संतान चोरी होती। जीवन की सबसे बड़ी हानि है किसी का संतान यदि चोरी हो जाए, इससे बड़ी और जीवन में कोई बड़ी हानि नहीं हो सकती। इस स्त्री ने सबसे बड़ी हानि इसी कारण से उठाई क्योंकि उसने गहरी नींद में जाकर के नींद को प्रिय जाना। आप धन्य हैं, जेम्स से प्रेयर टावर के सारे प्रार्थना योद्धा धन्य हैं। आप सो नहीं रहे हैं, आप जाग रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दी। आमीन 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 आमीन। और भी बहुत सारे लोगों के विषय में लिखा हुआ है, योना के विषय में भी लिखा हुआ है। वो गहरा नींद में चला गया। वो लिखा है उस जहाज के निचले भाग में सो रहा था। परमेश्वर भेजना कहाँ चाह रहा था वो, और ये परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में जा करके अपने बुद्धि लगा करके, ये ऐसा लिखा है वचनों में, वो उस जहाज के उस नाव में जहां सवार था वो निचले भाग में जाकर के सो गए और वो भी गहरी नींद में चला गया। परमेश्वर ने आपको और मुझे निचले स्थानों में रहने के लिए नहीं बनाया है। आपको और मुझे नहीं चुना है। हमेशा ऊंचाइयों पर रह करके उसके नाम को महिमा देने के लिए आपको और मुझे चुना है। आपको गहरी नींद में पढ़ करके हानि उठाने के लिए नहीं, आपको हमेशा जागते रह करके बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाने के लिए बुलाया है। और एक और घटना को हम देखें, मज़े यीशु समाचार उसका 25 अध्याय को उसका 5 पद से आगे यदि आप पढ़े तो वहां लिखा है 10 कुमारियों के विषय में लिखा हुआ है। उन्होंने भी, वहां आप देखेंगे तो 5 जो थी बुद्धिमान कुमारी थी और 5 जो थी मूर्ख थी, ऐसा लिखा हुआ है। और ये मूर्ख जो कुमारियां वो थी जिन्होंने नींद को प्रिय जाना। और जब दूल्हा आया, ऐसा लिखा है आधी रात को धूम मची और जो जागती रही वे पूरी तरह से तैयार रही। वो दूल्हा जो है उन्हीं को लेकर के चला गया। आज संसार में ऐसा नहीं कि संसार के लोग सिर पर सो रहे हैं, प्रभु के लोग भी सो रहे हैं, बेखबर नींद में हैं। लेकिन जेम्स प्रेयर टावर की प्रार्थना योद्धा इन दिनों में जाग रहे हैं। एक समय आएगा तुम बचेगी, आप जो है दुल्हा के साथ जाने वाले हैं। हालेलुया। और आपको दुल्हा के साथ जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। एक बात वहां एक और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां लिखा है इनके पास तेल था, इन्होंने तेल भर करके रखी थी मसालों में, और जिनके पास तेल नहीं थी, मसाले बुझी हुई थी, वे लोग ही छोड़ दिए गए। ये तेल जो है परमेश्वर के अभिषेक को दर्शाता है, पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। आप और हम यदि ये तेल से भरे हुए मसालों का जीवन जीते हैं, निश्चय ही हम, जब हमारा दूल्हा आएगा, हम निश्चय ही उसके साथ जाने वाले बनेंगे। और ऐसा लिखा है धूम मचेगी। यस, धूम मचेगी। उन्हीं के लिए धूम मचेगी जो जागते रहेंगे। सोने वालों के लिए कोई धूम नहीं मचेगी। हाँ, जागने वालों के लिए धूम मचेगी। इसलिए हमेशा हमेशा हम जागते रहे। आज बेखबर परिस्थितियों को देखते हुए खास करके प्रभु के लोगों को जागने की जरूरत है, और जाग करके हम अपने लोगों के लिए, देश के लिए, राज्यों के लिए, समाज के लिए हमेशा हमेशा जाग करके परमेश्वर की राज्य में प्रार्थना करके उनको उठाने की, उनको आत्मिक रीति से बलवंत करने की आवश्यकता है। ये नींद कब आती है आपको पता है?
नींद तब आती है जब हम आलस्य में चले जाते हैं या कोई थकावट हो। जब मनुष्य आलसी बन जाए तब नींद आएगी। कोई परमेश्वर के वचन में बहुत सारे बातें लिखी हुई है। ये समय नींद में, गहरी नींद में जाने का समय नहीं है। इस समय जो है जागने का समय। रोमी 13 का 11 और इफिसी 5 का 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि आप नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। यदि हम मसीह लोग नींद से नहीं जागते तो हमारा जीवन और एक व्यक्ति के समान भी हो सकता है, सिमसोन के समान। उसने भी नींद को प्रिय जाना। उसका जो बल था उसके केस में, बालों में, यदि वो नींद में नहीं जाता तो उसका बाल, उसका हेयर कटिंग नहीं होता, वो जागता रहता और उसी में ही सामर्थ्य थी। वो चला गया। हजारों को एक ही बार में पस्त करने वाला, मौत के घाट उतारने वाला, बिना अस्त्र के, गधे के जबड़ों के बल पर। वो गधे का जबड़ा था जरूर, लेकिन उस गधे के जबड़ों में नहीं मारा, क्योंकि अब तक वो जागता रहा, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य ने मारा। नींद में जाने के कारण से वो सामर्थ्य चली गई। आज मसीहों के जीवन में भी इस प्रकार से हम देखते हैं। बहुत सारे जगहों में हमको देखने के लिए मिलता है। नीति वचन में भी ऐसा लिखा है। नींद जो है जब मनुष्य के अंदर में आता है, ये आलस्य जो है मनुष्य के अंदर में शैतान जब लाता है तो मनुष्य दरिद्र हो जाता है। ऐसा लिखा है, नींद को अधिक प्रिय न जानो, नहीं तो दरिद्र हो जाओगे। दरिद्र करने के लिए खुदा ने आपको और मुझे नहीं बनाया है, नहीं बुलाया है। सबसे उच्च स्थानों पर रख करके, हर एक भली वस्तु को प्राप्त करके परमेश्वर जो है हमें आशीषों से भर करके अपने महिमा के निमित्त लोगों के बीच में खड़ा करने के लिए बुलाया है। नीति वचन 19 का 15 में हम पढ़ते, वहां लिखा है, जब नींद आती है आलस्य आता है, और जब आलस्य आता है तो लिखा है, नींद से प्रति नरक, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आलस्य क्या है, नींद क्या है? ये एक मसीहों के लिए एक आत्मिक कमजोरी है। ये आत्मिक कमजोरी हमारे अंदर में कभी भी नहीं रहना चाहिए। शारीरिक कमजोरी नहीं है, आत्मिक कमजोरी है। हमेशा हमेशा इस आत्मिक कमजोरी को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं बहुत ही आनंदित हूं कि आप जो है दिन के आदि में, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो आप आदि में प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को आकर के महिमा देते हैं। प्रभु के वचनों में हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, 2-3 बातों को मैं बोल करके मैं समाप्त करूंगा। मुझे सीमित टाइम दिया गया है और कभी यदि प्रभु मुझे अवसर दे तो जरूर मैं फिर से कुछ बातों को और कहना चाहूंगा जो प्रभु मुझे देगा। जब उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, एक अध्याय और एक पद सबको कंठस्थ मालूम है आप लोग। 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, आदि में एक शब्द आया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। इसमें एक बात को मैं कोट करना चाहूंगा जो खुदा ने मुझे आपके सामने रखने के लिए बोला। वो है, एक शब्द है आदि में, अर्थात आदि, दूसरे शब्दों में बोले तो आरंभ में। आदि में आप परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपके जीवन के आदि में, आरंभ में 6-7 बातें खुदा ने मुझे कहने के लिए उसने बोला है। 7 या 6 बातों में, आदि में हमारे जीवन में परमेश्वर को हमें देना चाहिए, या हमारे जीवन में 6 या 7 बातों में परमेश्वर आदि में होना चाहिए। नंबर 1,
नंबर 1 ये है, दिन के आदि में जैसा आप प्रतिदिन कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, शायद प्रतिदिन है आप लोगों का प्रेयर, ये जेम्स प्रेयर टावर जी, या हफ्ते में 1 दिन है या 2 दिन है, लेकिन आप जो है दिन के आदि में परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। यस, और जब दिन के आदि में आप परमेश्वर को समय देते हैं तो वो दिन जो है खुदा आपके लिए आपके अनुकूल में बना देता है। आमीन। और उस दिन में आप बहुत ही आशीषित होकर आप पूरा जीवन यापन करते हैं, क्योंकि आप दिन के आदि में परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के करीब दिन के आदि में आ रहे हैं तो परमेश्वर की आशीष भी आपके साथ साथ दिन के आदि में ही आ जाती है। आमीन, आमीन। आपका जो दिनचर्या है बहुत ही आशीषों से भरा हो जाता है। नंबर 1, आप परमेश्वर को अपने जीवन में दिन के आदि में जरूर दें। यस, नंबर 2, शाम के आदि में, शाम के आदि में जब आप शाम के समय में, इन दिनों में बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे विश्वासियों को मैं देखता हूं, बहुत जगहों में मैं जब जाता हूं, जब मैं पूछता हूं विश्वासी भाई बहनों से, क्या आप शाम के आदि में प्रभु के पास आते हैं? किस रीति से आप परमेश्वर को देते हैं शाम के आदि को आप अपने जीवन में? केरल में कुछ प्रभु के दासों से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे एक बात बताई, मैं बहुत ही आनंदित हो गया। हमारे केरल में एक रीति रिवाज कहना चाहिए, एक प्रथा बन गई है, हर एक मसीहों के घरों में शाम के आदि में पारिवारिक प्रार्थना डेली की डेली होती है, और हम शाम के आदि में ही हम प्रभु के पास परिवार के साथ आना कभी भी नहीं छोड़ते। मुझे विश्वास है आप लोग भी दिन के आदि में तो आ रहे हैं, लेकिन शाम के आदि में भी जरूर आते होंगे। आमीन। नंबर 1 मैंने बोला, दिन के आदि में 5 से 6 बजे या 4 से 5, 6 बजे जो आपका समय है, जो आप जैसा आपको समय उचित लगता है, दिन प्रारंभ करने से पहले खुदा के पास दिन के आदि में जरूर आए। थोड़ा सा समय प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, और दिन भर की समर्पणता के लिए प्रभु के हाथों में अपना समर्पण करते हुए प्रार्थना के साथ आपका दिन का आदि का आराधना जो है आप समाप्त करें। नंबर 2 मैंने कहा शाम के आदि में, ये जो है संध्याकालीन पारिवारिक प्रार्थनाओं को ये इंगित कर रहा है, दर्शा रहा है। बहुत सारे घरों में होती है, हमारे घरों में भी बिना भोजन करने से पहले, बिना शाम के आदि की प्रार्थना के पहले हम भोजन नहीं करते। ये आपके घरों में भी होती होगी, मैं विश्वास करता हूं। ये बहुत जरूरी है। नंबर 3 भोजन के आदि में, ये तो हर एक का है, भोजन करने से पहले आप खुदा के पास आते हैं, खुदा को धन्यवाद देते हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुदा ने मुझे आपके सामने इसलिए रखने के लिए बोला, बहुत सारे लोग हैं संसार में, भोजन के आदि में भी प्रभु के लोग नहीं आते प्रभु के पास, भोजन मिला तुरंत गपागप, लेकिन भोजन के आदि में भी जरूर प्रभु के पास हमें आना चाहिए, एक प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ कि प्रभु आपने मुझे मेरे शरीर की चिंता करते हुए मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया, तेरा धन्यवाद। मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध किया, धन्यवाद। जिसने भोजन तैयार किया, बड़े परिश्रम करके बहनों ने, उनके लिए परमेश्वर से आशीषों को आप मांग सकते हैं। आप यदि वो बहन यदि रोगी हो और रोगी के अवस्था में, बीमार की अवस्था में भी वो भोजन परोस रही है, उसके लिए चंगाई मांग सकते हैं प्रभु से। प्रभु इस बहन ने मेरे लिए बड़ी परिश्रम करके भोजन बनाया है, कई दिनों से शारीरिक अस्वस्थता से गुजर रही है, इसे आप चंगा करें। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। इस रीति से आप उस समय आप प्रार्थना कर सकते हैं भोजन के आदि में। नंबर 4 यात्रा के आदि में, जब यात्रा प्रारंभ करते हैं, घरों से निकलते हैं, आप चाहे मिनिस्ट्री के लिए हो, चाहे कहीं अपने लोगों से मिलने के लिए हो, आप कहीं भी निकलते हो, या घर से यदि आप नौकरी के लिए निकल रहे हैं,
तो उस समय में भी आपकी यात्रा के आदि में परमेश्वर होना चाहिए। यदि आप उस समय परमेश्वर के करीब आते हैं, आपकी यात्रा के आदि में परमेश्वर को सामने रखते हैं, तो आपका यात्रा जो है स्वर्ग का परमेश्वर सुखदमय बनाते हैं, आपका यात्रा को सुरक्षित करते हैं। इसलिए हमेशा यात्रा के आदि में भी परमेश्वर के पास में आना चाहिए। और नंबर 5 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कमाई के आदि में। जो हम कमाई करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे खेत और खलियान की बात हो, चाहे मजदूरी करने के लिए जाते हो, उसकी आदि में भी परमेश्वर होना चाहिए। उसमें कहें तो बहुत तकलीफें होती है, खास करके प्रभु के लोगों की। ये आपके कमाई के आदि में किस प्रकार से प्रभु होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। आप जब कमाते हैं महीने भर में, आपकी कलिसिया में आपका पासबान है, आपका कलिसिया है, आपका कमाई का जो आदि है, अर्थात आपका जो दसवांश है, जो भेंट है प्रभु के राज्य की, उसमें आप आदि में परमेश्वर के करीब में आकर के कमाई में भी आपको प्रभु के सामने रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप यदि आपकी कमाई में आदि में परमेश्वर के करीब में आते, आपकी कमाई में परमेश्वर को आदि में रखते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही आशीषमय जीवन होगी, और आपकी कमाई में भी स्वर्ग का परमेश्वर अपने आशीषों को उड़ेलेंगे, और उसमें भी आप तरक्की के ऊंचाइयों पर ले जाएंगे परमेश्वर आप। ये बहुत जरूरी है। प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए कमाई के आदि में परमेश्वर दिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु के राज्य को बढ़ाना है, प्रभु के दासों की जरूरतें पूरी करना है, उनकी यात्रा है, उनके परिवार की भरण पोषण है। ये कहां से आता है? ये जब आप परमेश्वर के करीब में, आप अपने कमाई में जब परमेश्वर के करीब में आकर परमेश्वर को आपकी कमाई में आप आदि में परमेश्वर को रखते हैं, तो ये है कमाई में आदि में रखना परमेश्वर। मुझे विश्वास है आप लोग सब लोग ऐसे करते हैं। यदि नहीं करते, मुझे सुनने वाले, आज के बाद आप अपने कमाई में परमेश्वर को आदि में जरूर रखें। अंतिम जो बात है ये और महत्वपूर्ण है, सप्ताह के पहले दिन आदि में परमेश्वर को होना चाहिए। सप्ताह में एक बार जो खुदा आपको और मुझे अवसर देता है, सप्ताह का पहला दिन अर्थात पवित्र विश्रामवार के दिन के रूप में प्रभु को आराधना देने के लिए, महिमा देने के लिए रविवार के दिन हम प्रभु के भवन में आते हैं। ये दिन कभी भी चूकना नहीं चाहिए। सप्ताह के आदि में अर्थात पहला दिन अर्थात संडे आराधना में परमेश्वर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा काम पड़े, कितने बड़ी मुश्किलें आए, तो भी सब कुछ पीछे, और सप्ताह के आदि में स्वर्ग का परमेश्वर को महिमा देने का सबसे पहले ये काम यदि आप करते हैं तो आप गहरी नींद में नहीं है। ये 5 से 6 7 जो बातें मैंने कहा, यदि आपके जीवन में आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूं आप गहरी नींद में नहीं है, और गहरी नींद में नहीं है तो आप कभी भी हानि नहीं उठाएंगे, आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे। कितने लोगों ने गहरी नींद में जा करके, नींद को प्रिय जान करके, उनके जीवन को हम अच्छे से रीड करेंगे परमेश्वर के वचनों में, तो वहां पर लिखा हुआ है इन्होंने बड़ी बड़ी हानि को उठाई। जागने वाले कभी भी हानि नहीं उठाएंगे, हमेशा हमेशा फायदे में रहेंगे, चाहे आर्थिक फायदे हो चाहे आत्मिक फायदे हो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और नीचे लिखा है 2 पदों में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आपको पता है आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही था। पृथ्वी बेडौल पड़ी थी लिखा है, बेडौल मतलब उसमें कोई सुंदरता नहीं, कोई रूप रंग नहीं। ऐसा ही आपका और मेरा जिंदगी था। जब प्रभु यीशु हमारे जीवनों में आए, उन्होंने उस बेडौलपन को हमारे जीवन से निकाल करके सुंदरता में ले आए।
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसा लिखा है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, हम अंधियारे में थे, कोई उजाले की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यीशु के आने से हमारा जीवन पूरी रोशनी से भर गई, हम उजाले में आ गए। यदि उजाले में है तो हम अंधियारे से क्यों प्रीति रखें? अंधियारे में फिर क्यों लौटे? जागने की समय है, जागते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और एक सेवक के विषय में लिखा हुआ है, उसने जाकर के बीज बोया और बीज बोकर आकर के आराम से सो गया, शत्रु ने आकर के जंगली बीज बोकर चला गया, लिखा है। ये बड़ी हानि है। मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। जेम्स प्रेयर टावर, जितने प्रार्थना योद्धा हैं, और प्रभु के दास पास्टर दिनेश कुमार जी का भी, सभी का मैं हृदय से, दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बधाई देता हूं, आप जाग रहे हैं, आप कभी भी आने नहीं उठाएंगे। ऐसे ही जागते रहिए और प्रभु के राज्य में अपना योगदान जो आप देते रहिए। और खास करके जब जागते हैं तो इसे छोटे से परमेश्वर के खेत में काम करने वाला इस मजदूर और उसके परिवार को भी जरूर याद कीजिए, ताकि मैं भी अपने परिवार के साथ परमेश्वर के खेत में जो खुदा ने मुझे काम दिया है उसे अच्छे रीति से कर पाऊं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा अनुरोध है, आप लोग मेरे लिए जब आप जागते हैं जरूर अपने प्रार्थना में स्मरण रखें मेरी मिनिस्ट्री के लिए। और मैं भी आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज से जेम्स से प्रेयर टावर के सभी लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, एक एक फैमिली के लिए मैं अपने परिवार के साथ में जरूर प्रार्थना। परमेश्वर आज इस छोटे संदेश के द्वारा बड़ी आशीषों को आपको प्रदान करे। आप लोगों ने इतने समय तक मुझे सुना, इसके लिए स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दी।